वोट बहुत जरूरी है और एक ऐसे देश में जो एक लोकतंत्र है वहां वोट का अधिकार भी बहुत जरूरी है। और वोट के अधिकार को लेकर जो बिहार में इन दिनों यात्रा चल रही है, दरअसल वो यात्रा भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित नजर आती है, ऐसा मानना है बवसीन का। तो वोट अधिकार को लेकर जिस तरह से अभी यात्रा चल रही है उस पर दक्षिणमय होता बिहार नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्यों बिहार को दक्षिणमय कहा जा रहा है और इस दक्षिणमय होते बिहार पर भाजपा का अगर वार है तो वो क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ चल रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में नए नए उसमें तब्दीली देखने को मिल रही है। उसमें कुछ नया नया उसका एक तरह से कह सकते तजुर्बा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार 3-4 दिनों तक उस यात्रा में शामिल रहे, फिर उसमें एंट्री हुई प्रियंका गांधी की और उसके बाद फिर यह देखा गया कि किस तरह से साउथ के नेता, यानी आमतौर से वैसे तो नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा लोग साउथ की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कहानी होती है, लोग मानते हैं कि कहानी अच्छी होती है। बहरहाल, लेकिन साउथ के नेता अब बिहार में जब आ रहे हैं और वो भी एक राजनीतिक माहौल में और उस रैली का हिस्सा बन रहे हैं जिसे वोटर अधिकार यात्रा कहा जा रहा है। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इस यात्रा में शामिल हुए। यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव तो पहले से हैं, दीपांकर भट्टाचार्य तो पहले से हैं, मुकेश सहनी तो पहले से हैं और उस पर अब एंट्री हो रही है साउथ के नेताओं की। स्टालिन जो डीएमके के नेता हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा एक और चेहरा उससे पहले लोगों ने देखा, वो रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो स्टालिन ने वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी इसे बदतर बताया। जी हां, डीएमके के नेता और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उन्होंने दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होते हुए और इस खबर को लेकर जो अभी चर्चा है काफ़ी, जिसको लेकर चर्चा होती रही है, इलेक्शन कमीशन से कई सवाल पूछे गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात सामने आ रही है कि वोटरों का नाम हटाया जा रहा है तो वोटरों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर है। ये किसने कहा? ये कहा स्टालिन ने। इससे पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुके हैं और यह यात्रा मुजफ्फरपुर जिले में थी, जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के लीडर और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन अपनी बहन पार्टी सांसद कनिमोई के साथ शामिल हुए। तो जाहिर है कि इसमें अलग से अलग सवाल उठने थे और अगर इस वोटर अधिकार यात्रा में अब एक एक करके दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि जो वोटर अधिकार यात्रा के जो भी संयोजक हैं उन्हें यह लग रहा है कि यात्रा पॉपुलर हो रही है? क्या उन्हें यह लग रहा है कि ये यात्रा जो है वो लोगों को कनेक्ट कर रही है और शायद इसीलिए उसका और ज़्यादा फायदा उठाने के लिए उसमें और नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं? तो क्या जाहिर है कि अगर ऐसा है तो एनडीए भी भला कहाँ चुप बैठने वाली थी और एनडीए की जो प्रमुख जो दल है बीजेपी, वो जो है हमलावर हो गई। तो इस दौरान उन्होंने कहा, यानी कि स्टालिन ने कहा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष यानी अनबायस्ड हुए तो इंडिया गठबंधन इनमें जीत दर्ज करेगा। यानी कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टालिन कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, अगर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हुआ तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। उन्होंने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने को आतंकवाद से भी बदतर बताया। एमके स्टालिन ने मुजफ्फरपुर में तमिल में दिया भाषण और इसलिए जो है थोड़ा सा काफी उसकी ज्यादा चर्चा हुई। भले ही उनकी बातों को सीधे तौर पर लोग समझ नहीं पाए, लेकिन एक अलग जबान, एक ऐसा व्यक्ति जो साउथ के किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर है वो उनके बीच है और वो एक ऐसी जुबान बोल रहा है जो शायद उसे वो समझ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है। कई बार तो जो साउथ की जो ज़बानें होती हैं, आमतौर से जब बॉलीवुड में उन भाषाओं का इस्तेमाल कई बार होता है तो उसको कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई के साथ साथ उसको उसकी वजह कर एक ब्रीदर भी लोग फील करते हैं, यानी कि एक बहाना मिलता है खुश होने का, हंसने का और ये समझने का कि हमारा देश जो है वो कितना विविध है और कितनी विविधता है, यहाँ की ज़बान भी अलग अलग है। तो बहरहाल मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए स्टालिन ने अपना भाषण तमिल में दिया, जिसका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता रहा और जब हिंदी में लोगों ने उनकी बातों को सुना और समझा कि दरअसल स्टालिन कह क्या रहे हैं, तो जाहिर है कि जब लोग समझ पाए हिंदी में तो तालियां भी बजती देखी गई, लोगों ने तालियां बजाई। स्टालिन ने कई बातें कही, कई आरोप भी लगाए। जाहिर सी बात है कि सियासी नेता हैं
एक पार्टी है, पार्टी के वो सर्वेसर्वा है और तमिलनाडु के वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो सियासत से अलग बातें कैसे कर सकते हैं? सियासी आरोप और ना लगे भाषणों में ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से पूरा देश बिहार पर उत्सुकता से नजर रखे हुए है। निर्वाचन आयोग रिमोट कंट्रोल वाली कठपुतली बन गया है, ये उन्होंने आरोप लगाया। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये स्टालिन ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिमोट कंट्रोल वाली कठपुतली बन गया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन खुद से कुछ नहीं कर रहा, जो उसे कहा जा रहा है, जो उसे आदेश दिया जा रहा है वो कर रहा है। ये स्टालिन कह रहे हैं। स्टालिन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में निकाली गई यात्रा को मिली प्रतिक्रिया से वो काफी उत्साहित नजर आए, काफी हौसलाबंद नजर आए और इसलिए डीएमके के नेता स्टालिन ने कहा कि 65 लाख लोगों का नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या 65 लाख लोगों के नाम हटाना आतंकवाद से भी बदतर नहीं है? यह सवाल किया उन्होंने अपनी तमिल भाषा में। जाहिर है कि लोग जो वहां मौजूद थे वो हिंदी में तर्जुमा या भी कह लें ट्रांसलेशन सुन रहे थे। स्टालिन ने कहा कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने माजी में हुए चुनावों की बारे में बातें की, उसके बायसनेस को लेकर के या अनबायसनेस को लेकर के संदेश जताया कि ये अनबायस है कि नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कहा, इलेक्शन कमीशन से तरफ से क्या कहा गया कि हलफनामा जो है उन्हें पेश करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो है उन्हें देश के सामने माफी मांगनी होगी। स्टालिन ने वादा किया कि इंडिया गठबंधन जीती, अगर इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव में जीत दर्ज करता है तो शपथ ग्रहण में भी वो आएंगे। तो स्टालिन ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद मैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार ही वो धरती है जहां इस राष्ट्रव्यापी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी और यह गठबंधन भाजपा की सीट की संख्या को 240 तक लाने में सफल रहा है। जो पिछले साल लोकसभा चुनाव में जिन्होंने नारा दिया था, बड़े बड़े नारे दिए थे, उन्होंने कहा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार, ये स्टालिन कह रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्टालिन ऐसा कह रहे हैं तो उनके ऐसा कहने के बाद बीजेपी क्या खामोश रह सकती थी? क्या बीजेपी या एनडीए की जो बाकी जो दल हैं, घटक दल है, चाहे उसमें जदयू भी शामिल है, तो क्या वो उसने कुछ नहीं कहा? दरअसल बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया कि साउथ के ऐसे लीडर जो माजी में यानी कि अतीत में समय समय पर बिहार को या बिहार के लोगों के बारे में बुरा भला कहते रहे हैं, ऐसे लोगों को आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता बिहार में बुला रहे हैं और उनसे जो है यहां पर प्रचार कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? यानी कि बीजेपी ने अपनी जो ये कह सकते हैं कि सियासी जो वार है, जो सियासी तीर है, वो सीधे तौर पर यह कहकर चलाया कि बिहार के लोगों के ये कहीं ना कहीं दुश्मन है और ये बिहार के लोगों के बारे में बुरा भला कहते रहे हैं। पटना में स्टालिन और रेवंत रेड्डी का भी, पटना में स्टालिन का भी और रेवंत रेड्डी का भी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी पुतला फूंका गया। और दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के शामिल होने को लेकर विरोध तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के विरोध के स्वर जो है वो अपनाए और इसको लेकर के काफी कुछ ऐसी बातें कही हैं कि बिहार के लोगों के बारे में माजी में ये नेता ऐसे वैसे बयानात देते रहे हैं, तो आखिर ऐसे में बिहार में, पटना में या पटना के लोग या बिहार के लोग उन्हें कैसे अपना सकते हैं? इनकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि राजधानी, तो इसका विरोध करते हुए राजधानी पटना में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला भी फूंका गया और उनके बिहार आने का विरोध जताया गया। पटना सिटी में ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जो है वो दहन किया और साथ ही खूब जो है बीजेपी के जो कारकुन थे वो उन्होंने डीएमके के खिलाफ या स्टालिन के खिलाफ या यूं कह लें कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ, जो कांग्रेस के ही नेता हैं और तेलंगाना में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद की। राहुल गांधी का भी विरोध हुआ, तेजस्वी यादव का विरोध हुआ। विरोध इसलिए कि ये ऐसे लोगों से हाथ मिला रहे हैं या ऐसे लोगों को उन्होंने बिहार में बुलाया है जो बिहार के लोगों के बारे में या बिहारों के बारे में बुरा भला कहते रहे हैं। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, स्टालिन और रेवंत रेड्डी के विरोध में लिखे नारे के पोस्टर और तख्तियां भी थी जब भाजपा के कार्यकर्ता इनका विरोध कर रहे थे। सभी कार्यकर्ता इनके विरोध में नारे लगा रहे थे और ये भाजपा ने दिखाया है। दरअसल अब बात यहां पर यह आ गई है कि वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, बेशक उससे भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ जो वोट में कन्वर्ट हो जाए या ये जो भीड़ है ये चुनाव आते आते तक ये भीड़ इतनी ही रह जाए, इसमें कमी हो जाए या इसमें बढ़ोतरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि चुनाव तो होने हैं बिहार में और अभी हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है उसने अभी आने वाले दिनों में और इसमें क्या रंग बदल सकता है, इसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं।
तो एक तरफ तो रेवंत रेड्डी का और स्टालिन का पुतला फूंका गया, वहीं इन्हें कांग्रेस ने एक तरह से मेहमान नेता के तौर पर बुलाकर के अपनी रैली में शामिल किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि दक्षिण के जिन नेताओं ने, जब बताया गया है कि दक्षिण के जिन नेताओं ने, जैसा कि बीजेपी का कहना है कि दक्षिण के जिन नेताओं ने बिहारियों का अपमान किया है, उसे लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी। जी हाँ, तेजस्वी उसे ऐसे नेताओं को लेकर घूम रहे हैं। तो बहरहाल पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल भाजपा प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने भी कहा है कि रेवंत रेड्डी ने जहां बिहार के लोगों को, सनातन को और अपमानित किया था, इसके बाद भी कांग्रेस और राजद के युवराज उन्हें बिहार लाकर घुमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए था कि यह बिहार के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोई भी पार्टी अगर उसे लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो उसकी अपनी एक अलग लाइन है, तो वो तो इस पर मुकाबला करेगी। जिस तरह से कांग्रेस ने या आरजेडी ने रेवंत रेड्डी को या फिर स्टालिन को यहां बुलाया और इन सब के बीच प्रियंका गांधी भी नजर आई, तो इसका असर क्या हो सकता है? आरजेडी कांग्रेस की जरूर एक रणनीति रही होगी, लेकिन इसका जवाब भाजपा ने कम से कम उसका विरोध करके जता दिया है कि भाजपा पीछे नहीं रहने वाली। यानी भाजपा या एनडीए, जो कि मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन ही बिहार में होना है जब अगला चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान भी अभी हुआ नहीं होगा। तो इन सब के बीच स्थिति तो ये बनी हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि कौन हो गया दक्षिणपंथी? दक्षिणपंथी मतलब दक्षिण के नेताओं को साथ लेकर कौन बिहार में आया? तो बिहार जो है वो एक तरह से दक्षिणमय हो गया। जब दो साउथ के राज्यों के चीफ मिनिस्टर बिहार में मौजूद थे, तो दक्षिण में बिहार तो हुआ और वोट अधिकार को लेकर के यात्रा भी चल रही है। तो वोट अधिकार यात्रा दक्षिण में बिहार, और भाजपा ने किया पलटवार, भाजपा का वार। अब इन सब स्थिति के बीच दरअसल ये सब कुछ जाता है जनता के बीच कि जनता इन चीज़ों को कैसे देखती है, जनता वोटर अधिकार यात्रा से कितना जुड़ रही है और जुड़ करके वो चुनाव तक कैसे इसे एक मुद्दा मान करके किसके साथ जुड़ी रहेगी। क्या वो जो अभी भीड़ नजर आ रही है वो जो इंडिया ब्लॉक के जो दल है उनके साथ ही रहेगी, चुनावी मत उनका उनके साथ होगा, या फिर उनका चुनावी मत जो है एनडीए के साथ होगा? ये सब कुछ अभी आगे आने वाली बात है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल एक नई चर्चा जरूर हो चुकी है कि बिहार जब दक्षिण में होता नजर आया है।